अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th की फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिकल आता है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड के मुताबिक किस तरह आप हल करें तो आपको 30 में से 30 यानी 100% मार्क्स मिल जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स का फर्स्ट एनुअल 2023 का मैं पेपर दिखाता हूँ, जिसमें फ़िज़िक्स का पेपर 30 नंबर का आता है और उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के, और 3 नंबर की नोटबुक और 3 नंबर का वैवा होता है। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको बोर्ड की इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि आपने उसमें अमली तौर पे क्या चीज़ लिखनी या परफॉर्म करनी होती है, और फिर आपको बताऊंगा कि वो कितने कितने मार्क्स किस तरह आपको हर एक्सपेरिमेंट के दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है एग्जामिनर के लिए, जो आपको उस वक्त वो बताएगा कि पर्चा तकसीम करने के बाद उम्मीदवार को हदायत की जाए कि प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर नहीं लिखना, बल्कि रीडिंग्स को टेबल यानी जदूल में दर्ज करें। तो यहाँ से बच्चों बात एक क्लियर कर लें कि कॉपी बनाने के वक्त आपने क्या किया था कि सबसे ऊपर आपने लिखा था प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सामान, उसके बाद प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार, और नीचे प्रिकॉशन यानी एहतियातीन लिखी थी, और ये लाइनों वाले पेज पे। और वाइट पेज पे आपने क्या किया था, सबसे ऊपर हेडिंग दी थी, उसके बाद आपने लेबल डायग्राम बनाई थी, नीचे आपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वाला टेबल बनाया था, और नीचे आपने उसका रिजल्ट लिखा था। लेकिन जब आप बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल दे रहे होंगे तो उस वक्त आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनर सबसे पहले ये बात क्लियर करेगा कि प्रैक्टिकल में आपने प्रोसीजर नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आए हैं उनकी सिर्फ़ और सिर्फ आपने टेबल बनाकर रीडिंग लिखनी है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अब आइडिया हो जाएगा कि ये तो बहुत आसान काम है, जो कि पहले हमारे माइंड में नहीं था, हम तो रटे लगा के बैठे थे प्रोसीजर को। अब चलते हैं पेपर की जानिब। अब बच्चों आप देख सकते हैं, पहला प्रैक्टिकल है कि उफ़की फोर्स टेबल इस्तेमाल करते हुए ग्राफी तरीक़े से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ग्राफिकली बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। यह लिखा हुआ असूल अर्शिमीदस की वजह से पानी से भारी ठोस शय की डेंसिटी मालूम कीजिए। फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय अर्शिमीदस प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों, पहला एक्सपेरिमेंट देखिए कि 2 प्रैक्टिकल दिए गए हैं या उसमें लिखा हुआ है। पहला जो है वो हिस्सा 9 में से, 9th वाली कॉपी में से, और दूसरा आप देखिए 10th वाली कॉपी में से है। इसी तरह यानी कि 2 प्रैक्टिकल आपको 9th में से, इनमें से एक करना है आपने। ऊपर वाले दोनों 9th वाली कॉपी है, नीचे वाले देखो दोनों 10th वाली कॉपी से है। जैसा कि ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए, या पैरेलल सर्किट में रजिस्टर्स का मुताला कीजिए। अब ये भी दोनों प्रैक्टिकल 10th वाली कॉपी से, इन दोनों में से आपने एक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रैक्टिकल हिस्सा 9 में से आएंगे जिनमें से आपने एक करना है, और इसी तरह जो 2 प्रैक्टिकल हिस्सा 10 में से आएंगे, 10th में से आएंगे, जिनमें से आपने एक करना होगा, और एक के 12 नंबर होंगे। अब आपको मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको दिए जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 नंबर पे कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। इसमें सेटिंग अप ऑपरेटर्स के 2 नंबर, मेजरिंग वेट्स P1 Q1 R 2 मार्क्स का है, सिलेक्टिंग स्केल एंड इंडिकेटिंग फोर्सेस विद एरो हेड्स 3 नंबर का है, यूजिंग हेड टू टेल रूल टू फाइंड R डैश 3 नंबर का है, कंपेयरिंग R एंड R डैश इसके 2 नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप सिर्फ किस चीज़ के मार्क्स हैं, परफॉर्म करने के और ऑब्जर्वेशन वाला टेबल बनाने के और रिजल्ट के, इसके अलावा कोई मार्क्स नहीं है। इसी तरह प्यारे बच्चों नेक्स्ट देख सकते हैं ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग अ ग्लास स्लैब टू रीडिंग है। इसमें देखिए मेकिंग द बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब 2 नंबर के, ड्राइंग इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इमर्जिंग रेज विद एरोज 2 मार्क्स का, मेजरिंग यहाँ पे देख सकते हैं एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन 3 नंबर का है, फाइंडिंग रिफ्रैक्स इंडेक्स इसके 3 नंबर है, और मीन रिफ्रैक्ट इंडेक्स निकालने के 2 नंबर हैं। तो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि प्रोसीजर नहीं है, बल्कि मार्क्स जो है आपके सामने है किस किस पॉइंट के कितने। इस तरह मैं अब तमाम प्रैक्टिकल के आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ ताकि आप रेडी होके जाएंगे किस तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। जी प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से लेके मेजर द डायमीटर एंड एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, इससे आगे आप देखते जाएं कि हर एक्सपेरिमेंट की किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यकीनन अब आपके माइंड में आता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट तो हमने परफॉर्म नहीं किए हुए। तो प्यारे बच्चों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप मेरे इस चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स प्रैक्टिकल की वीडियो देख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम।
सब्सक्राइब करके ऐड हो जाएं, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पे फिज़िक्स प्रैक्टिकल 9th 10th वाला फोल्डर देख के आप वहां से प्रैक्टिकल की वीडियो विद रियल डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो नीचे इसी फोल्डर में प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल या बायोलॉजी प्रैक्टिकल की वीडियो भी आप देख सकते हैं। सारी वीडियो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक मैंने खुद बनाई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा सके, ताकि जिन बच्चों को स्कूल में या किसी एकेडमी के अंदर या किसी इदारे के अंदर सीखने की कोई नहीं मिलती, कोई चांस नहीं मिलता, वो भी घर बैठे इन प्रैक्टिकल को रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीख सकें। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की जानिब। नोटबुक प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने के 3 नंबर हैं जो कि मुतलका टीचर से साइन हुई हो सिग्नेचर के साथ, ताकि कोई मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर दे उसको। ये ना हो कि आप चेक ना करवाएं, कॉपी वैसे ही ले आएँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्कैनशुदा कॉपी एग्ज़ाम के अंदर काबिल कबूल नहीं होती। बाज़ बच्चे बनी बनाई कॉपी ले आते हैं स्कैनशुदा और सिर्फ जस्ट अपना ऊपर नाम या रोल नंबर लिख लेते हैं और वो पहले से कंप्यूटराइज बनी होती है। कोई भी चीज़ उसमें, कोई ऑब्जर्वेशन टेबल, डायग्राम, प्रोसीजर, कोई चीज़ भी उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखी होती। तो ऐसी कॉपी मना है। आप खुद अपनी कॉपी हाथ से बनाएं। किसी भी राइटर की कॉपी आप ले लें, किसी भी टीचर की ले लें, लेकिन बनाएं अपने हाथ से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें कॉपी में लिखनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमने बोर्ड में करनी होती हैं, लिखनी होती है, या क्या चीज़ हमने परफॉर्म करके दिखानी होती है। तो कॉपी आपकी अपनी होनी चाहिए। और उसके बाद है 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ज़बानी सवाल। ये आपसे आपके टॉपिक से रेलिवेंट, प्रैक्टिकल से रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता होता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है और असूल रश्मीदस क्या है, डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रजिस्टर क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। या जो कॉपी आपने बनाई होगी उसके अंदर से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसा कि ये एक मॉडल कॉपी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, किसी बच्चे की बनी है, वो पूछ सकेगा ये अपरेटस क्या है, किसका है, किस चीज़ का है। अगर आपको पता होगा, डेफिनेटली हाथ से बनाई होगी तो आप बताएंगे, वरना आप कहेंगे कि ये मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी डायग्राम आपसे पूछी जा सकती है, ये भी उस वावे का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपसे ज़ुबानी सवाल जो है वो टॉपिक के ऊपर जो लिखे वही पूछेगा, किसी किस्म का भी वो क्वेश्चन रेलिवेंट टू प्रैक्टिकल आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ें उस वक्त ही आपको पता चलेगा जिस तरह वो कहेगा ये क्या चीज़ है। अगर आपने अपने हाथ से कॉपी बनाई तो आप कहेंगे ये सिरिंज है, वो कहेगा किस लिए इस्तेमाल किया आपने यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा। अगर हाथ से आपने खुद किया होगा तो आप कहेंगे कि ये डेंसिटी को मालूम करने के लिए मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तो उम्मीद करूँगा कि सारी प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।